हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू लैब। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है, फिर वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट होता है एंड देन आफ्टर वो पूरे हमारी होल बॉडी में सप्लाई होता है। तो इसके लिए ये डायग्राम से तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाऊंगी ही, लेकिन आपको उससे पहले ये वाला डायग्राम देखना है जो कि एक रफ डायग्राम है, जिसमें हमारे जो चैम्बर्स हैं, जिसमें जो हमारे चैम्बर्स हैं वो पूरे क्लियरली शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी जो लार्जेस्ट वेन है, वेन यानी वेन क्या कैरी करती है? वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और जो आर्टरी है वो प्योर ब्लड कैरी करती है। प्योर और इम्प्योर से मतलब क्या है? प्योर और इम्प्योर से मतलब ये है कि प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इम्प्योर मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट वेन की, तो ये होती है वेना कैवा, और इसमें से सबसे ऊपर वाली जो है, जो अपर वाले पार्ट से अटैच है, किससे? ऑरिकल से अटैच है। कौन से ऑरिकल से? राइट ऑरिकल से अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, इस सारी चीज़ें आपको क्लियरली नोट्स में मिल जाएंगी, इसलिए अभी सिर्फ ध्यान यहाँ पे रखना है। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा ऊपर साइड से रहती है, और यही नीचे साइड से भी रहती है इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, IVC। ठीक है, ये मैंने रेड इसीलिए यूज़ किया है कि यहाँ से आपका जो है वो इम्प्योर ब्लड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है। और एक और है कोरोनरी साइनस, जो कहाँ खुलता है? राइट ऑरिकल में। वो भी क्या लेकर आ रहा है? इम्प्योर ब्लड लेकर आ रहा है। ऑल राइट, तो ये हमने देखा कि लार्जेस्ट वेन वेना कैवा है, जिसको सुपीरियर वेना कैवा ऊपर से है, और नीचे से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो भी इन्फीरियर वेना कैवा लेके आ रही है, और ऊपर से सुपीरियर। ठीक है, तो राइट ऑरिकल में ये ड्रेन होता है, यानी कि इसमें डाला जाता है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब क्वांटिटी, ऑब्वियसली बात है, जब बढ़ जाएगी तो यहाँ के एक दरवाजे खुल जाएंगे, और दरवाज़ों का नाम हमने क्या दिया? ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, जो राइट साइड प्रेजेंट है। ठीक है, राइट साइड वाले को हमने नाम दिया ट्राइकस्पिड वेल्व, और जो वो ओपन होंगे, जिस जगह से वो ओपन होंगे उसको हम बोलते हैं एवी फोरामेन। जिस जगह से वो ओपन हो रहे हैं, जहाँ से वो एंट्री ले रहा है ब्लड, उसको बोलते हैं एवी फोरामेन। तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आ गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो हमारी ऑरिकल की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, और जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो कि मतलब ये जो है, मतलब बोलना चाहिए जो ऑरिकल की जो वॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम कम सीमेंट से बनी है, और ये 2 बोरी 3 बोरी अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है वेंट्रिकल की, क्योंकि काम इन्हीं का ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखेंगे? उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमको ये देखना है कि किस तरीके से ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब मैंने आपको लंग्स में बताया था कि एक्सेप्शन ये रहता है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का एक्सेप्शन मैं बता चुकी हूँ। आप लंग्स वाला जाके लेक्चर लगाइए, वहाँ पे मैंने बताया था कि आर्टरी और वेन में उल्टा हो जाता है। वेन प्योर करती है और आर्टरी जो है वो इनप्योर कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है। यहाँ से एक पाइप जा रही है किसकी ओर? आपके लंग्स की तरफ जा रही है। लंग्स की तरफ जा रही है, ऑब्वियसली आपका जो हार्ट है वो कहाँ है? लंग्स में ही तो प्रेजेंट है। लंग्स के कौन से वाले टिल्टेड है? टुवर्ड्स द राइट साइड। ये भी मैं अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी बोला मतलब वो प्योर नहीं, वो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है। कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से किसकी ओर लेके जा रही है? लंग्स की ओर। फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आएगा, और वो कौन लेके आएगा? सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है, आर्टरी जो कि यहाँ पर होती है, जो अभी हम देखेंगे, जो कि आपको ये दिख रही है, ये सिस्टेमिक एओर्टा। ठीक है, तो ये कहाँ खुलती है? ये खुलती है आपके सीधे कौन से वाले सेक्शन पे ये ओपन हो रही है? ये ओपन हो रही है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन हो रही है। ऑल राइट, उसके बाद में हम इधर से देख रहे हैं। अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। मैंने अभी बोला था प्योर ब्लड, यानी कि पल्मोनरी वेन जो एक्सेप्शन है। प्योर ब्लड, अभी वेन की बात हो रही है, उसमें इम्प्योर होता है, लेकिन यहाँ पे प्योर हो जाएगा क्योंकि पल्मोनरी वेन है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर प्योर ब्लड आ रहा है कहाँ से? आपकी
पल्मोनरी वेन से किस में आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है और सिस्टेमिक एओर्टा से आ रहा है। और फिर उसके बाद में यहाँ के जो वेल्स होते हैं, यहाँ के जो दरवाजे होते हैं, जैसे यहाँ पे एक दरवाज़ा खुला, ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा ब्लड भर जाएगा तो ये खुल जाएंगे, उसके प्रेशर से खुल जाते हैं। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड थे, यहाँ पे बाइकस्पिड है, ठीक है। और यहाँ पर भी ओपनिंग को सेम ही चीज़ बोला जाता है, एवी फोरामेन। ये जो ओपनिंग है जहाँ से ब्लड एंट्री ले रहा है इसको एवी फोरामेन बोलते हैं। ये प्योर ब्लड है, उसके बाद ये पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। इसको हम एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हमारी जो लार्जेस्ट वेन होती है वो होती है वेना कैवा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑब्वियसली बात है वेन है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है। ये लंग्स का एक्सेप्शन रहेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर ऊपर और नीचे की बात करें, वेना कैवा ऊपर से आ रही है तो सुपीरियर वेना कैवा है, और नीचे से आ रही है तो इन्फीरियर वेना कैवा है। वो क्या ला रही है, इम्प्योर ब्लड ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। कहाँ पर पोर करेगी, पहले वो राइट ऑरिकल में। यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ये दरवाजे खुल जाएंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे। आफ्टर दैट वो प्योर ब्लड काय में डाल देंगे, वो आपका इम्प्योर ब्लड काय में डाल देंगे, राइट वेंट्रिकल में डाल देंगे, जहाँ से कि पल्मोनरी आर्टरी, अब आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी है, यानी कि उसमें इम्प्योर ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो लंग्स की तरफ चला जाएगा, फिर वो वहाँ से प्योर होके सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू आपके लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकल से आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें आएगा, और यहाँ पे जो दरवाजे खुलेंगे वो है बाइकस्पिड, एवी फोरामेन उसकी ओपनिंग का नाम है। उसके बाद में वो आपकी पूरी सारी जितने भी ब्लड आपका जो मीडियम है, जो आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वहाँ पे सप्लाई हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी ईजी, यू हैव टू जस्ट क्विक रिवाइजिंग द होल थिंग। इसके बाद हम एक्चुअल डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया सुपीरियर वेना कैवा और ये वाली है इन्फीरियर वेना कैवा। ये वाली इन्फीरियर वेना कैवा है, ये सुपीरियर वेना कैवा है। यहाँ से राइट ऑरिकल में आया, एट्रियम भी बोलते हैं, ऑरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने छोटे में समझाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो इसीलिए मैंने ये वाला डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में यहाँ पे जो वेल्व्स हैं ये ओपन हो जाती है। अभी ये बंद है, इस डायग्राम में ये बंद है, लेकिन ये ओपन हो जाएंगी जब यहाँ पे भर जाएगा तो ये ओपन होंगी, तो इनको हमने ट्राइकस्पिड वाल्व कहा था, ठीक है। इसकी ओपनिंग को हम एवी फोरामेन कहते हैं, और मैंने जैसे बताया था यहाँ से ये आ रही है, ये पल्मोनरी वाल्व है। अभी यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा ना, वाल्व मतलब क्या है, जैसे दरवाज़ा, ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में मेंशन नहीं किया, ये मैं बताऊंगी आपको। अभी यहाँ पे हमको क्या फोकस करना है, हमको ये फोकस करना है कि जो पल्मोनरी वेन है, ये जो पल्मोनरी वेन है ये क्या लेकर आ रही है, प्योर ब्लड लेकर आ रही है। और उसके बाद में आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड लेकर जाएगी कहाँ पे, आपके लंग्स के पास, ठीक है। वहाँ से सिस्टेमिक एओर्टा ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं लिख देती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर ये जो है ये है सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है, जो कि आपका प्योर ब्लड लाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेगी। उसके बाद में आपका जो पल्मोनरी वेन से आ रहा है, क्या आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से, वो आपके लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो वेल्स हैं वो बाइकस्पिड है, उनका भी ओपनिंग एवी फोरामेन है, वो यहाँ पे खुल जाएगा, और यहाँ से जो है आपकी जो एओर्टा है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देगी। तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और दूसरी बात यह है कि इसको बार बार आप पढ़ेंगे या बार बार लेक्चर लगाएंगे, पॉज करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आराम से क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग लैब। थैंक यू।